हेलो एवरीवन। हम आईपीसी कर रहे थे। अब हम आईपीसी का चैप्टर 4 देखते हैं। हम सेक्शन 75 तक कर चुके थे, तो हम अब देखते हैं चैप्टर 4। और इसमें बताता है साधारण अपवादों के बारे में। और इसमें सेक्शन है इस चैप्टर में 76 से जाके 106 तक इसमें सेक्शन है। तो हम एक एक करके सेक्शन देखते हैं। तो आ जाते हैं हम 76 कह रहा है, विदु द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विदु द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ये क्या कह रहा है, किसी को ये लग रहा है कि मैं विदु द्वारा आबद्ध हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, तो वो तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विदु द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई कार्य अगर किया जाता है तो फिर वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विदु द्वारा आबद्ध है, मतलब विदु द्वारा नियुक्त किया गया है उसे रोकने के लिए अपराध को हो, या तो तथ्य की भूल के कारण। अब वो क्या, तथ्य की भूल हो गई, ना कि विधि की भूल के कारण। सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विदु द्वारा आबद्ध है, और वो विश्वास कर लेता है कि ये काम मुझे करना चाहिए। अब क्या हो गया, वो सद्भावना पूर्वक उसने कार्य किया, उसमें क्या हो गया, कोई अपराध हो गया, तो वो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे 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 बताते हैं हम, जैसे न्यायालय का कोई ऑफिसर है, ए एम को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करता है कि जो या है माँ है, और या को गिरफ्तार कर लेता है, या को मतलब माँ की जगह या को गिरफ्तार कर लेता है। इन्हें कोई अपराध नहीं किया है, मतलब उसने क्या किया था, उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आया था, उसने गलती से दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले गया। अब उसे पता चला कि ये तो दूसरे व्यक्ति को मैं गिरफ्तार कर लाया हूँ, तो ये क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक किया था और विदु द्वारा उसे आदेश भी, विदु द्वारा नियुक्त भी किया गया है उसे पकड़ने के लिए, आबद्ध भी है, तो फिर क्या है, उसने जो कार्य किया वो तथ्य की भूल के कारण किया है, तो वो अपराध नहीं है। अब आ जाते हैं 77 कहता है न्यायिक कार्य करने हेतु तो न्यायाधीश का कार्य। तो सीधा ये कह रहा है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए किसी न्यायाधीश द्वारा की जाती है और सद्भावना पूर्वक की गई है, तो फिर वो क्या है, वो अपराध नहीं है। अब आ जाते हैं आगे। अब बताते हैं 78 ये कह रहा है न्यायालय के निर्णय, अब पहले तो ऊपर बता दिया न्यायाधीशों के बारे में, अब बता रहा है न्यायालय के निर्णय के आदेश या अनुसरण में किया गया क्या। और कोई न्यायालय का निर्णय या आदेश दिया गया है, उसके अनुसरण में अगर कोई कार्य किया जाता है वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा आदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश को प्रवृत्त करते ही की जाए, अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारता न रही हो, परंतु यह तब जबकि वह कार्य कैसे किया गया हो, सद्भावना पूर्वक किया गया हो, कि उस न्यायालय की वैसी अधिकारता थी, मतलब न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया था और उस व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक किया है, तो फिर वो क्या है, अपराध नहीं है। जैसे जैसे अब जिसमें जल्लाद आ जाते हैं, जैसे जल्लाद क्या कहते हैं, न्यायालय का निर्णय होता है कि इस व्यक्ति को फांसी देनी है तो वो फांसी देता है, तो फिर क्या है, उसने जो फांसी दी वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी, तो ये आ जाएगा, जो जल्लाद है वो 78 में बच जाएगा क्योंकि वो अपवादों के अंतर्गत आ गया। अब ये 79 कह रहा है विदु द्वारा न्यायान्वित या तथ्य की भूल से अपने को विदु द्वारा न्यायान्वित होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब ये भी यही बात कह रहा है, तो क्या कह रहा है, विदु द्वारा न्यायान्वित कोई कार्य ऐसा है जो विदु द्वारा रोका गया है, वो कार्य हो रहा है और किसी व्यक्ति को लगता है कि इस कार्य को मुझे रोकना चाहिए, उसके अनुसरण में वो कोई कार्य करता है सद्भावना पूर्वक, तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो कह रहा है आ या को ऐसा कार्य करते देखता है, मतलब उसे ए है, एक या है, एक का है, एक या है, और का या को ऐसा कार्य करते हुए देखता है जो उसे लग रहा है कि ये हत्या है, और सद्भावना पूर्वक क्या करता है, वो अपने दिमाग से सोचता है कि मुझे ये हत्या करने वाला है, इसे मुझे क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, तो हत्या। अब क्या है, अब क्या हत्या का अपराधी है, तो अब हत्या के अपराधी को पकड़ना चाहिए। अब व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति को मुझे पकड़ना चाहिए, वो उस व्यक्ति को पकड़ लेता है और पुलिस के हवाले भेज देता है। तो अब उसने तो सद्भावना पूर्वक किया था, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि वो भले ही वो हत्या नहीं हुई, उसे लग रहा था कि ये हत्या कर रहा है, ठीक है, तो उसने पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया, तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। और बाद में पता चला कि वो क्या कर रहा था, सेल्फ डिफेंस में वो कार्य कर रहा था,
ठीक है, और उसे लग रहा था कि इसने हत्या की है, पर उसने की कैसे, सेल्फ डिफेंस में की थी, तो फिर वो, और उसने पकड़ लिया, पुलिस को दे दिया, तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आगे 80 कह रहा है विधिपूर्ण कार्य करने पर दुर्घटना। अब कह रहा है कोई अपराध नहीं है, कोई कार्य अपराध नहीं है, जो विधिपूर्ण लॉफुल जो कार्य है उन्हें करने में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। तो कह रहा है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्वक कार्य करने में ही हो जाती है, तो क्या है, वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ये कह रहा है जैसे ये कोई ए व्यक्ति है, तो जो कि अपने कुल्हाड़ी से कुछ कार्य कर रहा है, वहाँ अचानक क्या होता है, जो कुल्हाड़ी पे जो फल लगा होता है, मतलब जो लोहे का जो पोर्शन लगा होता है, वो क्या होता है, उछल के वो कहीं दूर गिरता है और किसी व्यक्ति के लग जाती है, उसके चोट लग जाती है। तो वो तो सतर्कता से कर रहा था, सावधानी से कर रहा था। अब अचानक क्या हुआ, कोई व्यक्ति आ गया वहाँ पर और वो कुल्हाड़ी का जो लोहे वाला पोर्शन है वो उछल के उसके लग गया, तो उसको चोट लग गई। ठीक है, तो अब वो तो विधिपूर्ण कार्य कर रहा था, तो ये अपराधों के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि गलती से लग गया, दुर्भाग्य से। अभी आ जाते हैं हम 81 कह रहा है कार्य जिससे अपहानि कार्य होना संभव है। अब कोई कार्य है, उसे लग रहा है कि इससे क्या हो सकता है, हानि भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि को निवारण करने के लिए की जा रही है। अब क्या किया जा रहा है, अन्य अपहानि को रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है। अब क्या हो जाता है, उन्हें पता है कि ये हानि हो सकती है, उपहानि हो सकती है, पर फिर भी जो इंटेंशन नहीं है उनका ये करने का, कोई गलत काम करने का, पर वो किसी और कार्य को रोकने के लिए वो कार्य करते हैं, उसमें उपहानि हो जाती है, तो फिर अपराध के अंदर नहीं आएगी। तो ये कह रहा है। तो अब देखते हैं, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं कि वह यह जानते हुए की गई है कि उसे अपहानि होना संभव है, यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय बिना और व्यक्ति की संपत्ति अपहानि निवारण या प्रयोजन करने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक की गई हो, तो फिर वो अपराधों के अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे क्या होता है, नदी में एक मुजारा होता है, जैसे कहीं आग लग जाती है और भयंकर आग लगी हुई है, अब एक के बाद एक घर जलता हुआ चला जा रहा है, तो क्या करते हैं व्यक्ति, जो आग लगी है वहाँ कुछ घर तोड़ देते हैं, जो मतलब आग लगने वाली है उनमें घरों को तोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाए, आग आगे ना बढ़े। तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि घर तोड़ दिए। वैसे तो ये अपराध है किसी का घर तोड़ना, पर आग को रोकने के लिए कि आगे और घर जलते चले जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, आग जिन घरों में लगने वाली होती है तो वो उन घरों को दो एक घर को गिरा देते हैं, जिससे क्या हो जाए कि वो आग आगे और घरों को बर्बाद ना करे। तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनने बड़ा सारे घर जल जाते अगर वो नहीं तोड़ते उस घर को, तो ठीक है, तो एक घर को नहीं तोड़ते तो सारे और आगे आग बढ़ती चली जाती और घर जल जाते, तो इस वजह से उनको रोकने के लिए, बड़ी उपहानि को रोकने के लिए छोटी उपहानि कर देते हैं, तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आ जाते 82 ये कह रहा है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, मतलब ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो 7 वर्ष से छोटा है, अगर उसने कोई अपराध किया है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। अब आ जाते 83 ये कह रहा है कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ऊपर का है किंतु वो 12 वर्ष से छोटा है, कोई शिशु है वो 7 वर्ष से ऊपर का है और 12 वर्ष से छोटा है, अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो कह रहा है कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा किया गया हो जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है, मतलब थोड़ा समझदार नहीं है, उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है। अगर समझ परिपक्व हो गई तो वो अपराध माना जाएगा, पर उसकी शिशु की अभी समझ परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर को और आचरण की प्रकृति को समझ पाए और निर्णय ले पाए, तो फिर क्या हो जाएगा, उसे अपराधों के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि उसकी भले ही वो 7 साल से बड़ा था और 12 साल से छोटा था तो शिशु ही, पर उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं थी कि उसे ये पता चले कि वो अपराध कर रहा है, तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। अब आ जाता है 84 ये कह रहा है विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा किया गया था कार्य, मतलब कोई विकृत चित्त व्यक्ति है, मतलब पागल व्यक्ति है कोई, उसके द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। जो ऐसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय विकृत चित्त के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा था वह दोषपूर्ण या
विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अब ये कह रहा है कोई पागल व्यक्ति है और उसे यही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो फिर वो अपराधों के अंतर्गत आएगा और अपराध नहीं माना जाएगा। ये कहता है हमारा 84। अब आ जाते हैं हम 85 पे। 85 हमारा कह रहा है ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध महत्ता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। अब ये 85 ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उसने अपनी इच्छा से नहीं मतता की है, मतलब जैसे कि शराबी वगैरह होते हैं, उसने अपनी अच्छी इच्छा से नहीं पी है, वो किसी ने पिला दिया या जबरदस्ती कुछ खिला दिया है तो उसे होश नहीं है, बिन मतलब उसका माइंड अभी समझने के लिए, निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं है। अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो फिर वो भी अपराधों के अंतर्गत आएगा और उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो कह रहा कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस प्रकार कार्य की प्रकृति यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधिपूर्ण प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु तब यह है कि वह चीज जिससे उसकी मत्तता हुई है उसके अपने ज्ञान या बिना की इच्छा के विरुद्ध की गई हो। अब ये अगर या तो किसी कोई नशा वगैरह है, उससे कोई कार्य कर दिया है और उसे पता नहीं है उसने क्या किया, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे दिया गया है या गलती से उसने खा लिया है, मतलब और अगर वो उस नशे में अगर कोई कार्य वो करता है तो वो अपराधों के अंतर्गत आ जाएगा। अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं था, उसे अचानक किसी ने दे दिया, ठीक है, या उसने गलती से खा लिया, तो फिर क्या है, वो अपराधों के अंतर्गत आएगा और अपराध नहीं माना जाएगा। अब 86 कह रहा है 86 कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा जो मतना में है, अब कोई नशे में तो है पर किया गया अपराध विशेष आशय या ज्ञान का होना चाहिए, ज्ञान होना अपेक्षित। अब उसने क्या जानबूझ के नशा किया है, ठीक है, और अगर वो जानबूझ के नशा किया और उसे पता भी है कि उसका इंटेंशन है कि मैं नशे करके ये कार्य करूंगा और उसने वही कार्य कर दिया नशे में, उसे पता है जानबूझ के उसने नशा किया और उसने कोई कृत्य कर दिया, तो फिर वो अपराध माना जाएगा, तो फिर वो अपवादों के अंतर्गत नहीं आएगा फिर तो, क्योंकि उसने जान के इंटेंशन, उसने नशा इसी वजह से किया है क्योंकि उसे अपराध करना है, इंटेंशन है उसका, तो फिर उसे अपराधों के अंतर्गत अपराधों से सजा दी जाएगी। तो ये कह रहा है, तो कह रहा उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता है जब तक कि वह विशिष्ट ज्ञान या आशय से न किया गया हो। कोई व्यक्ति जो कार्य की मत्ता की हालत में करता है उस प्रकार मरते जाने वाले दायित्व के अधीन हो जाने वही ज्ञान यह था जो कि उस होता, यदि वह मत्ता में न होता तब जब तक कि वह चीज जिससे उसे मत्ता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध ना दे दी गई हो। तो क्या है, तो ये कह रहा है अगर कोई जानबूझ के कोई नशा करता है, सोच के करता है, इंटेंशन से करता है कि मैं नशे के बाद ये कार्य करूंगा और वो कर देता है और अपराध हो जाता है, तो फिर क्या माना जाएगा, उसे अपराधी माना जाएगा। अब 87 क्या कह रहा है, 87 कह रहा है 87 कह रहा है सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोरोपति कार्य करने का आशय न हो और न उसकी संभावना हो। अब ये कह रहा है दोनों की सहमति थी, दोनों लोग व्यक्तियों की सहमति थी और उसमें कोई इंटेंशन भी नहीं था कि गलत काम करने का, पर वो संभावना का ज्ञान नहीं था कि मृत्यु हो भी सकती है, ना तो संभावना का ज्ञान था ना ही इंटेंशन थी, और दूसरे व्यक्ति और दोनों की सहमति थी तब कोई कार्य किया है तो फिर क्या माना जाएगा, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो कह रहा कोई बात जो मृत्यु या घोरोपति कार्य करने के आशय से ना की गई हो, उसने इंटेंशन नहीं था मृत्यु या घोरोपति का, पर और इसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात नहीं था क्या मृत्यु या घोरोपति होने की संभावना भी है, ऐसी उपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा जिससे वह उपहानि सहन करने के अव्यक्त या विवक्षित रूप से सहमति दी हो, मतलब उसने अपनी इच्छा से सहमति दी हो और क्या हुआ, अपराध हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, घोर उपहानि हो जाती है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये हमारा कहता है 87। जैसे एक ए और बी है, वो क्या करते हैं आपस में पट्टेबाजी करने की सहमति कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है, दोनों पट्टेबाजी कर रहे होते हैं, तो ये कह रहा है
हाँ, तो पट्टेबाजी कर रहे होते हैं, ए और बी होते हैं और दोनों एक दूसरे को सहमति दे देते हैं और दोनों को पता नहीं होता कि ये संभावना हो सकती है। और होता क्या है, अब ए और बी को क्या हो जाती है, उपहानि हो जाती है। अब उसने सहमति से किया और उसे पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, गुरुपति हो सकती है और हो जाती है, तो फिर वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की सहमति से थी। उन लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था उनका अपराध करने का, और संभावना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, पर अचानक हो गया, तो फिर उसे अपवाद के अंतर्गत माना जाएगा। अब हम जाते हैं 88 कह रहा है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति के से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिसने मृत्यु कारित करने की आशय नहीं है। अब ये कह रहा है 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, कोई व्यक्ति है उसके फायदे के लिए सम्मति से, उसकी सहमति भी है, सद्भावना पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है जिसमें मृत्यु होने की आशय नहीं है, मतलब उसका मृत्यु करने का कोई आशय नहीं है, ठीक है, अपराध करने का कोई आशय नहीं है और हो जाता है, तो फिर वो अपवादों के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे क्या होता है, डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करने जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं और बेचारों को इनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि इसकी मृत्यु हो जाए, और उसने सहमति भी ले रखी होती है, ठीक है, सहमति से ही ऑपरेशन करते हैं और फिर क्या हो जाता है, वहाँ हो जाती है उसकी मृत्यु, तो फिर क्या माना जाएगा, तो फिर वो अपवादों के अंतर्गत आ जाएगा और अपराध नहीं माना जाएगा। और इसे अंदर देखते हैं, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी उपहानि के कारण नहीं जो उस बात के किसी व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावना पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि में सहन या उस उपहानि के जोखिम उठाने के लिए अभिव्यक्त चाहे विवेच्य सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो, तो फिर क्या हो जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे इसमें जैसे डॉक्टर समझ लो आप, डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई सर्जरी करता है, वैसे तो उसका इंटेंशन नहीं है मृत्यु करने का और उसने सहमति भी ले रखी है, सद्भावना पूर्वक करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अपवादों के अंतर्गत आ जाएगी, अपराध नहीं माना जाएगा। अब कह रहा है 89 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। तो ये कह रहा है कोई संरक्षक है, मतलब माता पिता हैं या कोई संरक्षक है, संरक्षक द्वारा उसकी सहमति, संरक्षक की सहमति ले ली है और कोई शिशु है या कोई उन्मत्त व्यक्ति है उसके फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया जाता है, तो फिर वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ये कहता है आगे, कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक संरक्षक के या विधुपूर्ण भार साधक के, ठीक है, जिसके पास विधुपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अव्यक्त या विवेचित सहमति से की जाए ऐसी उपहानि के कारण अपराध नहीं है, जो उस बात से उस व्यक्ति के कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो, तो वो क्या माना जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है या कोई उन्मुक्त व्यक्ति है, उसका कोई संरक्षक है, उसकी सहमति से अगर कोई व्यक्ति है उस शिशु व उन्मुक्त व्यक्ति की फायदे के लिए कोई सद्भावना पूर्वक कार्य करता है और उसमें कोई अपराध हो जाता है, कोई कृत्य हो जाता है, तो फिर वो अपराध नहीं माना जाएगा और उसे अपवादों के अंदर क्या माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, उसे यहाँ बचाया गया है। पर इसमें जो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, अगर इनके अंतर्गत आ जाएगा तो क्या है, अपवाद माना जाएगा और वो अपराध नहीं होगा। जैसे टीचर हैं, क्या करते हैं, टीचर है, बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर वो थोड़ा सा बच्चे को मम्मी पापा की उनकी सहमति की वजह से बच्चे आते हैं और उन्हें टीचर क्या है, डांटते भी हैं, पिटाई भी लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वो टीचर अगर बच्चे को मारते हैं तो ये संरक्षक की सहमति भी है, ठीक है, और तो यहाँ उन्हें बचाया गया है। पर एक लिमिट से ज़्यादा, हद से ज़्यादा मारेंगे तो केस हो ही जाएगा ना। अब आ जाते हैं 90 कह रहा है सम्मति जिससे संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन हो दी गई है। अगर कोई सहमति दी गई है कि आप ये कार्य करें, ठीक है, तो ये कह रहा है सहमति जिसमें संबंध में यह ज्ञात है, यह लग रहा है कि ये सहमति कैसे दी गई थी, या तो भ्रम में दी गई है या भय में दी गई है, या तो डर से दी गई है या भ्रम में दी गई है,
तब अगर कोई कार्य किया जाता है उसकी सहमति से तो फिर वो तो फिर अपवादों के अंतर्गत नहीं आएगा, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा, क्योंकि उससे भय या भ्रम के अधीन उससे सहमति ली गई थी तब वो कार्य किया गया और उसमें कोई अपराध हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या माना जाएगा, और उसका इंटेंशन भी था तो भी तो वो भ्रम या भय देकर उससे सहमति ली है, तो फिर उसे क्या माना जाएगा, उसे अपराध माना जाएगा और उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। अब बता दिया जैसे कि अनुमत व्यक्ति से द्वारा सहमति ली है या शिशु द्वारा ली गई है, शिशु से ली गई है तो फिर क्या माना जाएगा, तो फिर वो सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है और उनसे सहमति ली है तो फिर वो अपवादों के अंतर्गत आएगा। अब 91 कह रहा है, 91 कह रहा है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अवहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। अब ये कह रहा है कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि उसमें सहमति की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं में ही अपराध है, तो फिर क्या माना जाएगा, तो फिर उन्हें अपराध ही माना जाएगा और सजा दी जाएगी, उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, ना ही कोई अपवादों के अंतर्गत आएगा। तो ये कह रहा है कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्वयं में ही अपराध हैं, उनमें सहमति की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर स्वयं में ही वो अपराध है तो फिर अगर वो कार्य किए गए हैं तो फिर उन्हें अपराध माना जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी। ये बता रहा है हमारा सेक्शन 91। जैसे गर्भपात करना है तो क्या है, अपराध है, और वो सहमति से किया गया हो या बिना सहमति के किया गया हो है तो वो अपराध ही ना, तो उसमें तो सजा ही दी जाएगी। अगर सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है तो अगर किसी की जान बचाने के लिए गर्भपात किया गया है तो वहाँ अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा। अगर किसी ने इंटेंशन से गर्भपात किया है, चाहे उसमें स्त्री की सहमति ली हो नहीं ली हो, वो अपराध के अंतर्गत ही आएगा। अब आ जाते हैं, हाँ तो अब देख रहे थे हम 92। 92 क्या कह रहा है, सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। अब ये कह रहा है कोई सहमति किसी ने नहीं दी है पर सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया गया है और जिस व्यक्ति के साथ किया गया है उसके फायदे के लिए किया गया है, और उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ये हमारा कहता है 92, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक यदि उसकी सहमति के बिना भी अगर कोई ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति के को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए संभव हो कि वह अपनी सहमति प्रकट करे और व्यक्ति सहमति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसको कोई विधिपूर्वक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो फिर क्या है, उसकी सहमति नहीं ली जा सकती। तो फिर क्या, अगर सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया गया है उस व्यक्ति के फायदे के लिए तो फिर अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई, अब ये जैसे कोई एक बाघ है और एक बाघ आ गया है कहीं और किसी व्यक्ति को उठा ले गया है, ठीक है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस पर गोली चलाई जाती है बाघ पर होता क्या है, और बाघ के न लग के उस व्यक्ति के लग जाती है और व्यक्ति मर जाता है। तो उसने तो सद्भावना पूर्वक की थी, ठीक है, भले ही सहमति किसकी लेते, उसे बचाने के लिए की गई थी, ठीक है, उसकी सहमति भी नहीं ले सकते थे किसी की, और उस ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब 93 कह रहा है सद्भावना पूर्वक की दी गई संसूचना। अब कोई सद्भावना पूर्वक कोई सूचना देता है किसी व्यक्ति को और उसकी वो सूचना सुन के क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। अब वो अचानक दे देते हैं, उसे हद कहा जाता है और वो मर जाता है, तो फिर वो क्या माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, सद्भावना पूर्वक दी गई थी, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी किसी की डेथ हो गई है, अब उसे सूचना देना, उसके घर जाके कोई सूचना दे देता है तो उस व्यक्ति की क्या है, डेथ हो गई है, तो वो सद्भावना पूर्वक देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या है, उसने तो सद्भावना पूर्वक सूचना दी थी, ठीक है, तो ये अपवाद के अंतर्गत आएगा और अपराध नहीं माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम 94 कह रहा है हमारा, वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया। अगर कोई कार्य ऐसा है जिससे किसी व्यक्ति को धमकी द्वारा कोई कार्य करवाया गया है और उसमें अपराध हो जाता है, तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा, अपवादों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे जबरदस्ती कराया गया है। तो ये कह रहा है हमारा 94। तो हम देखते हैं अब 94। तो ये कह रहा है हत्या और मृत्यु इससे
से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हो, या तो मृत्यु हो, हत्या हो, राज्य के विरुद्ध कोई अपराध हो, को छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिससे करने के लिए वह धमकियों द्वारा विवश किया गया था, जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशय कारित हो गई हो कि कार्य का परिणाम होगा कि उस व्यक्ति का तत्काल मृत्यु हो जाए, किंतु वह तब जबकि उसे कार्य करने के लिए व्यक्ति ने अपनी इच्छा से तत्काल मृत्यु से कम अपहानि की युक्त आशंका में अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिससे कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहा है जैसे कि कोई डाकुओं की टोली है, उसमें क्या है, डाकू है, तो ये कह रहा है डाकुओं की एक टोली है। अब वो क्या कहते हैं, डाकू ये कहते हैं, एक व्यक्ति है उससे कि मैं क्या करूँगा, तुम्हें मार दूंगा, धमकी देते हैं और कहते हैं तत्काल मृत्यु धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधान अपराध विवश किया गया कोई व्यक्ति, एक लोहार है और वो क्या करते हैं, वो कोई लोहार व्यक्ति उसे तत्काल देते हैं, तत्काल क्या देते हैं कि अगर वो ताला नहीं तोड़ेगा तो क्या करते हैं, वो मार देंगे, और किसी व्यक्ति को मारने गए हैं वो, और वो क्या करता है, उसके घर का ताला तोड़ देता है, और डकैत क्या करते हैं, जो डाकू होते हैं उसमें घुस जाते हैं और उसे मार देते हैं। तो इसमें लोहार की कोई गलती नहीं थी, अगर लोहार नहीं तोड़ता तो क्या करते, वो लोहार को मार देते, तो इस वजह से वो अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा और उस लोहार को अपवादों के अंतर्गत आ जाएगा और वो अपराधी नहीं बनेगा, इसे अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने अपने को बचाने के लिए किया है।